ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश प्रसंग हम देख रहे हैं। सभा पर्व का पाठ चल रहा है और जुए के जो परिणाम हैं वो हम आज समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः देखा जाए तो यह महाभारत का एक काला अध्याय है। पिछले प्रसंग में हमने क्या सुना? युधिष्ठिर जुआ खेले हैं और क्रमशः नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम स्वयं और अंत में महारानी द्रौपदी को हार जाते हैं। जब द्रौपदी को वो हार जाते हैं तब दुर्योधन कहता है कि प्रतिकाम में यानी एक सेवक को बुलाते हैं और सेवक से कहते हैं कि जाओ, अब द्रौपदी हमारी दासी हो चुकी है तो महलों में वो रानियों के कक्षों में ना रहे, जहाँ पर दासियाँ रहती हैं उन दासियों के साथ वो रहे। इसलिए उससे कहें कि कमरा खाली किया जाए। और द्रौपदी को बुलाने के लिए सेवक को भेज दिया जाता है। सेवक जाकर के महारानी द्रौपदी से कहता है कि देवी, आपको सभा में राजा दुर्योधन बुला रहे हैं। द्रौपदी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई क्यों बुलाया जा रहा है। बोले कि जुए का खेल हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं, परंतु महाराज युधिष्ठिर आपको हार गए। द्रौपदी को जिज्ञासा हुई, अच्छा वो मुझे हारे, बताओ पहले क्या क्या हारे, मैं ये जानना चाहती हूँ। वो पहले मुझे हारे या स्वयं को हारे, जरा ये पता करके आओ। जब वो प्रतिकाम में यानी सेवक लौट कर के आया, उसने कहा कि महारानी द्रौपदी के ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दो। दुर्योधन कहता है कि प्रश्न उसने करना है तो उत्तर भी सभा में आकर के पूछ ले, इसलिए वो सभा में आ जाए। प्रतिकाम में यानी सेवक दोबारा जाता है और कहता है कि देवी, आपको पुनः सभा में बुलाया गया है, आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप वहीं पर पूछिएगा, युधिष्ठिर से या जिनसे भी आप पूछना चाहते हैं। उसने कहा कि धर्मात्माओं के पास जाओ और उनसे पूछो, क्या उस सभा में मेरा आना धर्म के अनुकूल ठीक है? क्या मेरा वहाँ जाना चाहिए? तो आप इस बात को पूछ के आओ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सभा में पहुँचना चाहिए। धर्म की दुहाई देकर के वो प्रतिकाम में से कहती है, प्रतिकाम में जाता है। प्रतिकाम में फिर कहता है कि मुझे उत्तर चाहिए, मैं देवी द्रौपदी जी को क्या कहूँ। दुर्योधन बोलता है कि दुशासन, ये प्रतिकाम में तो ये मूर्ख है, ये भीम से डरता है। अरे तुम जाओ और द्रौपदी तो अब हमारी दासी है, उस दासी को लेकर के आओ। दुशासन जाता है और द्रौपदी से कहता है कि द्रौपदी, अब चलो हमारे साथ, यहाँ से उठो, यहाँ तुम्हारे योग्य कुछ नहीं है, अब तुम हमारी दासी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें अब हमारी आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। द्रौपदी ने दुशासन का विरोध किया और जब लगा कि दुशासन सभा में लेकर के ही जाएगा, उसने कहा कि भाई अभी मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं घर के सभ्य वृद्ध पुरुषों के समक्ष खड़ी हूँ। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरी एक अपनी मान मर्यादा है और इस समय रजस्वला धर्म से ओतप्रोत हूँ। ऐसी अवस्था में मैं एक वस्त्रा हूँ और एक वस्त्रा भला कुल वृद्धों के समक्ष कैसे उपस्थित हो? स्त्री की एक अपनी मान मर्यादा, एक अपनी लज्जा की बात है। दुशासन कहने लगा कि तू एक वस्त्रा हो अथवा निर्वस्त्र हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तू रानी थी लेकिन अभी तू दासी है।
इसलिए जैसा हम कहेंगे वैसा तुझे करना पड़ेगा और हमारे साथ चलना पड़ेगा। जब द्रौपदी को ऐसा लगा कि माहौल बिगड़ रहा है तो दुखी होकर के वो धृतराष्ट्र की पत्नियों की ओर, यानी जहाँ पर रनिवास है, उस रनिवास की ओर भागती हैं। दुशासन को लगता है कि द्रौपदी भाग रही हैं, तो पीछे से दौड़ करके क्या करता है, केश पकड़ लेता है। झटके से केस पकड़ता है और द्रौपदी गिर जाती हैं और उन बालों को पकड़ते हुए घसीटते हुए वो भरी सभा में लेकर के आता है। द्रौपदी का अपमान हुआ। द्रौपदी वहाँ पर केश खोले हुए हैं। जब रजस्वलाएँ स्त्रियाँ हुआ करती थीं, होती तो आज भी हैं, लेकिन केस खोलने का वही अवसर होता था। सिर धुलने का कार्य सबसे ज़्यादा उसी समय होता था। हमारे भारत में माताएं प्रतिदिन केस नहीं खोलती थीं और ना ही प्रतिदिन केश धोती थीं, बाल धोती थीं। ये तो आजकल टेलीविज़न का दौर चल पड़ा है कि वो शैम्पू का प्रचार आता है, हेयर ड्रायर का प्रचार आता है, हेयर वॉश का प्रचार आता है, इसका कंडीशनर का प्रचार आता है। तो हम भी सोचते थे, बड़ा आश्चर्य लगता था जब हम छोटे थे कि भाई ये रोज़ बाल इनके कैसे खुले हैं और रोज़ ये शैम्पू क्यों करते होंगे और रोज़ ये कंघी क्यों करते होंगे। क्योंकि जैसा हमने पुराणों में या इतिहास को पढ़ा, वहाँ तो इस प्रकार का वर्णन नहीं आता कि माताएं नित्य प्रतिदिन जो है बालों को धोएं। बाल तो कोई सप्ताह में धो रहा है, कोई 3 दिन में धो रहा है, मतलब उस प्रकार से किए जाते थे। खैर, मैंने कहा दुनिया बड़ी है, पर देखो यहाँ पर पता चलता है कि रजस्वला के समय पर वो केस खोले हुए बैठी हैं। द्रौपदी को जब लेकर के आता है तो द्रौपदी दुखी भाव से, आर्त भाव से पूछती हैं कि बताओ तो सही, तुमने मुझे पहले कैसे हारा या तुमने स्वयं को कैसे हारा। द्रौपदी के प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर देने का सामर्थ्य युधिष्ठिर में तो क्या किसी में नहीं था। वास्तव में युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए के दाव में लगाने के योग्य थे ही नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके थे। और जो दास हो चुका होता है, यानी जो दूसरे का गुलाम हो चुका होता है, तो फिर उसकी जो शेष वस्तु हैं वो उसके लिए पराई हो चुकी होती हैं। वहाँ पर द्रौपदी वस्तुतः पराया धन है, क्योंकि दासता किसने प्राप्त की है, दास भाव से कौन बंधा हुआ है, युधिष्ठिर बंधे हुए हैं। युधिष्ठिर से उत्तर देता बना नहीं। जब युधिष्ठिर से प्रश्न किए गए सभा में जाकर के, तो युधिष्ठिर का मुंह सूख गया, अचेत हो गया और धरती की ओर देखने लग गया। पांडव भी सिर नीचे करके बैठे हैं। अब विकर्ण खड़े होते हैं और विकर्ण पूछते हैं कि पहले महारानी द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर तो दिया जाए। उन्होंने प्रश्न पूछा है तो उनके प्रश्नों का उत्तर दें। जब विकर्ण ऐसी बात करते हैं तो लोगों को आता है, हाँ हाँ कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, इसका उत्तर देना चाहिए, लेकिन किसी का सामर्थ्य नहीं है, कोई उत्तर देने में समर्थ नहीं है। ऐसे में विकर्ण स्वयं ही अपनी बुद्धि से वहाँ पर सब नरेशों के समक्ष कहता है, चत्वारि आहु नर श्रेष्ठा व्यसनानि महीक्षिताम मृगयाम पानम अक्षांश्च ग्रामे चैव अतिरक्तताम। नरेशों में 4 प्रकार के दुर्व्यसन देखे गए हैं। पहला है कि वह शिकार खेलते हैं, आखेट। दूसरा व्यसन है कि वह मदिरा पान करते हैं। तीसरा व्यसन है कि वह जुआ खेलते हैं। और चौथा व्यसन है विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। ये 4 दुर्व्यसन, इनमें से कोई एक भी दुर्व्यसन यदि राजा को लग जाए तो राजा का नाश अवश्यंभावी होता है। पूर्वज जितने राजे हुए उनमें से कई राजाओं ने शिकार के कारण ही मृत्यु का वर्ण कर लिया। कई राजे जो द्वापर में हुए, त्रेता में हुए, सतयुग में हुए, जिनका व्यसन था, दुर्व्यसन था एक प्रकार से शिकार खेलना, ऐसे में वो शिकार खेलना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। हम इस इतिहास को जानते हैं।
फिर जो राजे मदिरापान करने वाले बने तो मदिरापान करने वाला व्यक्ति बुद्धि को खो बैठता है। तो ऐसे राजे भी अपने राज्य लक्ष्मी से च्युत हो चुके। जुए खेलने वाले ये स्वयं राजे हैं, ये भी अपनी राज्य लक्ष्मी से हाथ धो बैठे हैं। और जो व्यसन में पड़े राजे थे, जैसे सहस्त्रबाहु के विषय में सुना जाता है, और बहुत सारे राजे पूर्व में हुए व्यसन दुर्व्यसन में जो फंसे हैं, विषय भोगों में जो अत्यंत आसक्त हैं, ये राजे नाश को प्राप्त हुए हैं। महर्षि मनु इन 4 दुर्व्यसनों से बचने की सलाह राजाओं को देते हैं कि राजाओं को इनसे बचना चाहिए, नहीं तो राज्य नष्ट होगा, राजा भी नष्ट होगा। कालांतर में राजाओं ने इसको अपना गहना मान लिया, आभूषण मान लिया। जो मध्यकालीन राजा हुए या राजपूत हुए या क्षत्रिय समाज से हुए, उन्होंने इसे अपनी वंश परंपरा, कुल परंपरा मान लिया और वो जुआ खेलने को प्रमोट करने लग गए, वो शिकार खेलने को प्रमोट करने लग गए, वो शराब पीने को प्रमोट करने लग गए और विषयाशक्ति, नाचना गाना और अत्यंत भोगों में आसक्ति, वो उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार या उसे अपना गहना, उसे अपना आभूषण, उसे अपनी शोभा मानने लग गए। और क्षत्रिय समाज ने जब इन दुर्व्यसनों को शिष्टाचार मान लिया तो क्षत्रिय समाज धीरे धीरे दूषित हो गया, पतन की ओर चला गया, राजाओं का जो वर्ग है वो नष्ट होता चला गया। ये दुष्परिणाम हुए और इन दुष्परिणामों के लिए पूर्वज राजाओं ने, नीतिज्ञों, धर्मशास्त्रियों ने निषेध किया। यहाँ पर कहा कि इन व्यसनों में फंसा हुआ मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार व्यसनासक्त मनुष्य द्वारा किए हुए किसी भी कार्य का विद्वान लोग सम्मान नहीं करते। ये युधिष्ठिर तो जुआरी हो गया, दुर्व्यसन में फंस गया और इन धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर के इसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। लेकिन द्रौपदी एक अंतिम दाव है, इसे जुए में लगाना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करने वाला शकुनी था। इसकी मंशा, इसकी इच्छा युधिष्ठिर की नहीं थी। तो चूंकि इसमें कारण शकुनी है, इसमें कारण युधिष्ठिर नहीं है और युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके हैं, दास भाव को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में द्रौपदी सर्वदा दाव के योग्य नहीं थी और वो दासी होने के भी योग्य नहीं थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि द्रौपदी को युधिष्ठिर नहीं हारे हैं, ये तो छल का प्रयोग किया गया है। जब इस प्रकार से विकर्ण बात कहता है तो विकर्ण की बातों का विरोध कर्ण करता है, उसे कुल कलंकी कुल घाती कहता है, आस्तीन का सांप कहता है। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति पक्ष में नहीं बोलता है तो लोग उसे विपक्षी मान ही लेते हैं। ऐसे में और प्रसंग आगे बढ़ता है और कर्ण क्या करता है, कर्ण दुर्योधन का मान बढ़ाता है। दुर्योधन को कहता है कि भाई दास तो छोड़ो, अब तो इनके वस्त्र भी ले लेने चाहिए, इन सब के कपड़े उतार लो। तो कर्ण जब ऐसी सम्मति देता है तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है और जो ऊपर का जो वस्त्र है जो पांडव लोग धारण किए थे उत्तरीय, उस उत्तरी को उन्होंने निकाल करके नीचे धर दिया। अब अधनंगे अर्धनग्न पांडव हो चुके हैं, यानी केवल धोती पहने हैं, उत्तरी उनकी उतर चुकी है। ये क्या है? ये दास भाव है, ये गुलामी है, ये आत्मसमर्पण है, ये अपने आप को धरती में यानी मिट्टी में मिला देने वाली स्थिति का भाव मात्र है। तो वहाँ पर अब पांडव कहाँ पर हैं? एक प्रकार से धरती में गड़ गए हैं। लेकिन एक वस्त्रा है द्रौपदी और दुशासन से कहा कि इसका भी वस्त्र उतारो। ये बहुत घृणित कर्म था। अगर द्रौपदी के पास 2, 3, 4, 5 वस्त्र होते तो द्रौपदी का भी वस्त्र ले लेते। लेकिन इन मूर्ख लोगों ने, इन शठ लोगों ने, इन क्रूर लोगों ने इतनी दुष्टता की कि वह केवल एक ही साड़ी पहने हुई हैं, एक ही वस्त्र वो धारण किए हैं और उस एक वस्त्र को के पल्लू को किसने पकड़ लिया है? दुशासन ने पकड़ लिया है। जब दुशासन ने
उस कपड़े को पकड़ा तो उसी कपड़े में सिमटी हुई, सिकुड़ी हुई, अपने आप को बचाती हुई, लजाती हुई द्रौपदी नीचे को सिर किए हुए एक प्रकार से धरती में जाकर के बैठ गई, गड़ सी गई। जब ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर बैठे हुए नरेशों ने दुशासन को फटकारा, उसे धिक्कारा कि ऐसा क्रूर कर्म और ऐसा नीच कर्म तुम्हें नहीं करना चाहिए। भीम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। द्रौपदी का इस प्रकार का अपमान देख करके भीम को सहन नहीं हुआ और भीम ने दुशासन से कहा, दुशासन, तेरे इस कुकृत्य के लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूँगा। जब युद्ध में तेरा मेरा आमना सामना होगा तो मैं तेरी छाती को फाड़ करके तेरा लहू पीऊँगा। दुशासन से इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं। उस समय बहुत सारे राजे इस बात का विरोध करते हैं कि दुशासन इस प्रकार का कर्म ना करे। यहाँ पर भागवत कथाओं के माध्यम से एक बात कही जाती है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और उसके वस्त्र को बढ़ाने का कार्य, दुशासन वस्त्र को बढ़ाने का कार्य श्री कृष्णचंद्र जी ने किया। जब पति उसके हितैषी नहीं हुए, राजा उसके हितैषी नहीं हुए, पिता में उसके हितैषी नहीं हुए, पुत्र हितैषी नहीं हुए, जब किसी ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया तो उसने भगवान को पुकारा और भगवान को पुकारा है तो भगवान ने चीर बढ़ा दिया। यानी एक भक्तिमय वातावरण कथाकारों ने बनाने का प्रयास किया, बहुत हद तक ठीक भी था। यानी वहाँ पर ये बात बताने का प्रयास किया कि जब व्यक्ति पर आपत्ति आती है तो व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? अपने परिवार का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करता है। जब सारे प्रयोग करके व्यक्ति निष्फल हो जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, तो अंत में वह सरेंडर कर देता है और किसकी शरण में चला जाता है? वो ईश्वर की शरण में चला जाता है कि भगवान अब तू ही रक्षा कर। तो कथाकार भक्ति में वातावरण बनाने के लिए इस बात को कहते हैं कि पहले तो द्रौपदी छाती पर हाथ धरे हैं, अपने वस्त्र को बचाने का प्रयास कर रही है और देख रही है कि पति मुझे बचाएंगे, पिता मुझे बचाएंगे, गुरु मुझे बचाएंगे, देवर मुझे बचाएंगे, लेकिन कोई मुझे नहीं बचाता। जब उसको लगता है कि कोई मुझे नहीं बचाता तो वो अपने हाथ खोल देती है और हाथों को वो जोड़ लेती है। यानी एक समर्पण भाव दिखाने का वहाँ प्रयास किया। और जब वो हाथों को जोड़ लेती है तो भगवान प्रकट होते हैं और अपने अंदर से, अपनी आंतड़ियों से ही एक साड़ी बना करके और द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले इसलिए किया कि एक बार उनकी उंगली कट गई थी। उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली को बांध दिया था। भगवान ने कहा कि भाई चिंता मत कर, तूने जो मुझ पर जो उपकार किया है मैं उस उपकार का प्रत्युपकार अवश्य करूँगा। तो ऐसे एक रोचक प्रसंग कथाकारों ने जोड़ दिया। परंतु महाभारत में ऐसा प्रसंग नहीं है। वहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं नहीं। उस काल में श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका में थे और इस बात की पुष्टि कब होती है? वन पर्व में होती है। और जो पूना प्रकरण है, पूना का जो संस्करण है, उस संस्करण में भी ये चर्चा नहीं आई है कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ है और श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा उसके चीर को बढ़ाया गया है, वस्त्र को बढ़ाया गया है। ये बात वहाँ पर भी नहीं है, ये कहीं नहीं है, ये कथाओं के माध्यम से जोड़ दी गई। क्योंकि वैष्णव मत में सर्वोपरि जो माने गए वो भगवान कृष्णचंद्र जी माने गए, तो उनकी महत्ता दिखाने के लिए लोगों का भक्ति भाव उनकी तरफ बढ़े, तो ऐसे अनेक अनेक प्रसंगों पर क्या किया है, उनको वहाँ पर जोड़ दिया है। और जिसका जो नायक होता है, जिसको जो व्यक्ति प्रिय होता है, उसका महिमा मंडन सब लोग करते ही हैं। जैसे आप और हम फिल्मों को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर नायक आ धमके, यानी जो हीरो है उसकी एंट्री हो जाए। हर बुरी से बुरी सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं कि हीरो की एंट्री हो जाए, और हीरो की एंट्री से फिर जो धमाल मचता है उससे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। लेकिन वो कहाँ से टपक गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे पुराणों में भगवानों के अवतार होते हैं, कहीं पर भी आ धमकते हैं, ऐसे ही आप देखते होंगे फिल्मों में कि फिल्मों में एंट्री हो जाती है हीरो की, वो कहीं से भी आ धमकता है, कितनी दूर से आ धमकता है।
तो ये सब क्या है, एक रोचक प्रस्तुतिकरण मात्र है, यानी उसको ज़्यादा क्या कहें, स्क्रीन देना, ज़्यादा भाव देना, ज़्यादा महत्व देने मात्र की बात होती है और कुछ नहीं है। और ये सब किसके हाथ में होता है? ये सब डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो जैसे फिल्मों में डायरेक्टर होते हैं, वैसे पुराणों में एक संप्रदाय का एक अपना डायरेक्टर है। वो चाहता है कि मैं अपने भगवान को, अपने आराध्य को या अपने मत को कैसे प्रमोट करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं। तो वो डायरेक्टर उस प्रकार का डायरेक्शन देता है, उस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो पुराणों में उस प्रकार की स्क्रिप्ट भरी पड़ी है, जिसको जो जो हीरो प्रिय था, यानी भगवान प्रिय था, उसने उस प्रकार का अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से उसका क्या किया, महिमा मंडन कर दिया। तो यहाँ पर भी कृष्णचंद्र जी का महिमा मंडन किया हुआ मात्र है। वस्तुतः कृष्णचंद्र जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और इस बात की चर्चा वो वन पर्व में करेंगे द्रौपदी के सामने, उस बात को वहाँ बता दिया जाएगा। जब द्रौपदी का इस प्रकार से अपमान होता है तो भीम फिर क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि अब ये सारा क्रोध भैया युधिष्ठिर तुम पर मैं छोड़ता हूँ। तुमने जुआ खेला है, इसलिए हमारी ये हालत हुई है। माना कि संपत्ति चली गई, पशु चले गए, गाय चले गए, राज्य चला गया। माना कि हमारा सर्वस्व हरण हो गया, हम भी दास हो गए आपके साथ। लेकिन द्रौपदी जी को भी आपने इस खेल में ले लिया है। सहदेव, अग्नि लेकर के आ, इस भाई के हाथों को जलाना पड़ेगा। क्रोध होता है। अर्जुन कहते हैं कि भैया, शत्रु तो यही चाहता है कि हम आपस में लड़ मरें और उसकी स्थायी जीत हो जावे। किसी व्यवस्था में हमें बड़े भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। अर्जुन भीम को समझाते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा धैर्य रखना भी बड़ी बात है, धैर्य रखना चाहिए। कर्ण को उत्साहित करते हुए दुर्योधन और कुटिलता करता है। और क्या कुटिलता करता है? देखा उसने कि भीम का पारा बढ़ा हुआ है, भीम अत्यंत क्रोधित है, अमर्ष्य भरा पड़ा है, मुट्ठी मल रहा है, हाथ मल रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहा, दांत भींच रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इसके क्रोध को थोड़ा और बढ़ाया जाए। और द्रौपदी को लज्जित करते हुए अपनी जांघ का कपड़ा यानी धोती अपनी थोड़ी सी साइड करते हुए, और वो इशारा करता है कि मेरे पैर को देख, मेरी जांघ को देख, या ये कहें कि मेरे जांघ पे आकर के बैठ जा। लोग ऐसे भी भाव बताते हैं। ये जब चीज़ें भीम को दिखाई जाती हैं और द्रौपदी को इस प्रकार से अपमानित किया जाता है, तो फिर भैया भीम खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तेरी जांघ तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। जब तेरा मेरा युद्ध में सामना होगा, मैं तेरी जांघ तोड़ूंगा। तो यहाँ पर दो प्रतिज्ञाएं भीम करते हैं। एक दुशासन की छाती चीर करके लहू पीने का, और दूसरा दुर्योधन की जांघ तोड़ने का। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कर्ण और सभी धुरंधरों को मार डालूंगा, और नकुल और सहदेव प्रतिज्ञा करते हैं कि मामा शुकनी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा और दुर्योधन के अन्य भाइयों को हम नहीं छोड़ेंगे। उस प्रकार से सब प्रतिज्ञा कर चुके होते हैं, यानी माहौल बन चुका होता है। द्रौपदी पितामह भीष्म की तरफ दयनीय अवस्था में देखती है। पितामह भीष्म कहते हैं, न धर्म सौक्ष्म्यात् सुभगे विवक्तुम शक्नोमि ते प्रश्नम इमं यथावत् अस्वामि शक्तः पणितुम परस्वम स्त्रियास्य भर्तु वर्षताम समीक्ष्य। पितामह भीष्म कहते हैं कि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक देने में समर्थ नहीं हूँ, इसका ठीक प्रकार से विवेचन नहीं कर सकता। लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो स्वामी नहीं है वह पराया धन को दाव पर नहीं लगा सकता। यानी युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके हैं, दास हो चुके हैं। ऐसे में द्रौपदी कौन हो चुकी हैं? वो पराया धन हो चुकी हैं, इसलिए वो उस पर अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है, स्त्री को सदा अपने पति का अनुगामी होना चाहिए, पति के पीछे चलना चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए।
अब दोनों प्रकार की बातें पिता में भीष्म कह देते हैं कि अधीन रहना चाहिए मतलब मान लेना चाहिए, इन सब बातों का विचार करना चाहिए। इस प्रकार से ये सारे प्रसंग और प्रपंच चले। अंत में जाकर के जब इस प्रकार से द्रौपदी का अपमान हुआ कि दुर्योधन ने अपनी जंघा कर्ण को भीम को दिखाई और द्रौपदी को इशारा किया, इस बात का पता जब धृतराष्ट्र को चला तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। बोले ये तो नीचता की पराकाष्ठा पर उतर आया है, तू तो जीता हुआ था लेकिन ऐसी हरकतें करके तू तो जीते हुए मैं मरे के समान हो चुका है। तूने कुल को कलंकित करने का काम किया है। जो कुल वधू है, बड़ी स्त्री है, भाभी है, सती साध्वी है, उसके प्रति तुमने जो व्यवहार किया है वो निश्चित रूप से हमारे नाश का कारण है। द्रौपदी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी तू सती साध्वी है, धर्मपरायणा है, हमारी पुत्र वधू है, कृपया तू अपने क्रोध को, अपने रोष को शांत कर, और तेरी प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तू वर मांग। द्रौपदी कहती है कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरे पति दास भाव से मुक्त हो जाए, मैं आपसे पहला वर मांगती हूं। द्रौपदी के ऐसा वर मांगने पर धृतराष्ट्र आश्चर्यचकित हुए, ऐसा कैसे वर मांग लिया। प्रसन्न हुए, बोले दूसरा वर मांग। और दूसरा वर यह है कि वो जो भाई हैं अन्य, वो अपने शस्त्र अस्त्रों के साथ वो भी मुक्त हो जाएं, दास भाव से मुक्त हो जाएं। द्रौपदी ने दूसरा वर जब मांगा तो उन्होंने कहा तथास्तु, तुम्हारे ये जो देवर हैं वो शस्त्र अस्त्रों के साथ, अपने रथ के साथ, ये भी दास भाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी इसमें सम्मान नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ और बाकी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम तीसरा वर भी मांग लो। अब इन वरों से पहले चर्चा करने की बात है। आप सोच करके देखिए, कोई महिला रानी हो, सर्वस्व हो, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित हो, सर्वोत्कृष्ट पद पर वो अभिषिक्त हो, लेकिन पति और अन्य भाइयों की मूर्खता के कारण उसे दासी बनना पड़े, जो हमेशा श्रृंगार युक्त वातावरण में ही लोगों के द्वारा सामने आई, लोगों के समक्ष आई। वो एक वस्त्रा में आई, जिसकी ओर कोई दृष्टि उठा करके नहीं देखता था, उसको भरी सभा में बाल खींच करके लाया गया, उसके एक वस्त्र को खींचने का प्रयास किया, उसके तरफ जो है एक प्रकार से अश्लील और असभ्य इशारे किए गए। इतना जघन्य अपराध उसके प्रति हुआ। ऐसे में धन्य हो उस देवी की बुद्धि को कि उसने अपने पति पर और अन्य भाइयों पर क्रोध नहीं दर्शाया और उसने उसकी मुक्ति की कामना करी। आज के समय में कोई पत्नी अपने पति को कितना ही प्रेम करे, कितना ही प्रेम करे, या प्रेम विवाह ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर पत्नी का अपमान पति के कारण हो और भयंकर वाला अपमान हो, तो मैं समझता हूं वो प्रेमिका, वो पत्नी अपने पति को तो कभी माफ करने से रही, और वो प्रतिशोध में कुछ और ही मांगने वाली होगी। लेकिन इसलिए इसको स्त्रियों में शिरोमणि कहा द्रौपदी को, कि इसका चरित्र कितना उदार है, कितना उदात्त है, कितना अनुपम है, कि स्त्रियों को शिक्षा लेना चाहिए कि स्त्रियां कैसी हो घर को संभालने वाली। इतना धैर्य, इतना विवेक जो द्रौपदी के अंदर है, इतनी सहनशीलता, गंभीरता। और ऐसा प्रश्न उसने किया कि किसी का सामर्थ्य नहीं था कि जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। ये उसके विदुषी भाव को बताता है वो कितनी विदुषी है। आप सोच करके देखो कि यदि पति अपमान कर दे या पति के कारण भयंकर अपमान कर दे, तो क्या आप पति को क्षमा कर देंगे? और आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बोलो कि बोलो वर मांगो, तो मैं नहीं समझता कि आज अपवाद के लिए तो कोई नियम नहीं है, लेकिन ऐसा जैसा वातावरण है, जैसा माहौल है, ऐसा दिखाई नहीं देता कि जिसके कारण ही
सर्वस्व किसी का लुट गया हो और उसी को दोबारा मांग ले, ऐसा कोई देखने को मिलता नहीं है। वो कुछ और ही मांगेगा। आजकल तो पद के कारण पति पत्नी को जेल करा दे और पत्नी पति को जेल करा दे। पद के कारण अगर पद मिल रहा हो तो आरोप प्रत्यारोप लगा देवे। आज तो वातावरण बहुत दूषित और कलुषित हो चुका है। लेकिन धन्य हो द्रौपदी जी को, उन्होंने पहला वर मांगा तो पति मांगा। जिस पति के कारण सब सत्यानाश हुआ, उस पति को पहले द्रौपदी ने मांगा। ये आश्चर्य की बात है, ये सीखना चाहिए। ऐसे में लोग पार्टियां बदल लेते हैं और ऑफर भी दिए गए दुशासन के द्वारा, तुम चाहो जिसे अपना पति चुन लो, तो चाहो जिसके साथ रह लो, पर ये पांडव तुम्हारे दास हो चुके हैं। लोगों को जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो लोगों को बदलते देर नहीं लगती। परिस्थितियां विपरीत हैं, जब लगा कि फ्यूचर अब खराब है और बहुत ज़्यादा अपमान हो चुका है, तो उस जगह को त्यागने में, उस वस्तु या व्यक्ति को त्यागने में लोगों को देर नहीं लगती। और बुद्धिमानी भी इसी में मानी जाती है कि भाई त्याग दो। इसको कहते हैं धर्मपरायण। उसने कहा कि आप पति को छोड़ दो और सब भाइयों को भी दास भाव से मुक्त कर दो। उसने कहा तीसरा वर मांग। बोले वर मांगने का लोभ मेरे अंदर नहीं है, लोभी प्रकृति की नहीं हूं मैं, चूंकि मैं क्षत्राणी हूं और क्षत्राणी को 2 ही वर मांगने का अधिकार है। आप रामायण की ओर दृष्टिपात करें। महाराज दशरथ युद्ध करने गए, देवी कैकेयी साथ में युद्ध में सहयोग कर रही थी और 2 बार उन्होंने दशरथ जी की प्राण रक्षा की। दशरथ जी कैकेयी जी के युद्ध कौशल से बड़े प्रसन्न थे कि भाई तुमने 2 बार मुझे बचाया। बोले वर मांगो। तो वहां पर भी 2 ही वर मांगे गए हैं जो बाद में कैकेयी ने मांगे। शास्त्रों की ऐसी परंपरा रही है कि कौन कितने वर मांग सकता है। उस परंपरा का उदाहरण देते हुए एकम आहु ऐश्वर्य वरम द्वौ तो क्षत्रिय स्त्रिया वरौ त्रैस्तु राज्यो राजेंद्र ब्राह्मण से शतम वराहा। बोले वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार है, क्षत्रिय स्त्री को 2 वर मांगने का अधिकार है, और ब्राह्मण की स्त्री हो तो वो तो 100 वर भी मांग ले। ब्राह्मण की स्त्री 100 वर क्यों मांगे? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, साधन संपत्ति उनके पास होती नहीं है और उनकी अभिलाषाएं वो छोटी छोटी होती हैं। इसलिए वो क्या कहेंगे, भाई मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, क्योंकि भिक्षावृत्ति है, तपस्वी जीवन है। तो ऐसे में अगर ब्राह्मण स्त्री को कहा जाए, देखो व्यवहारिक बात है, आपके आर्य समाज के पुरोहित हैं या मंदिर का कोई अपना पुजारी है और आर्थिक स्थिति उनकी कैसी होती है सर्वविदित है। ऐसे में उनकी पत्नी आपके यहाँ आए और आप उससे बोलो कि बहन आप जितना लेना, क्या क्या ले जाना चाहो, तो वो सोचेगी कैसे कैसे ले जाऊं, क्योंकि उसके घर में तो बच्चों के लिए अच्छे खिलौने भी नहीं हैं, अच्छे सोफे भी नहीं हैं, ज़्यादा बेडशीट भी नहीं है, कर्टन्स यानी पर्दे नहीं हैं, कई चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं है, और वो बहुत सारी चीज़ों को मांगने की अपेक्षा करेगी, अभिलाषा रखेगी निश्चित रूप से। इसलिए वहां पर कहा कि ब्राह्मण की स्त्री 100 वर मांग ले, क्योंकि मांगने का अवसर आएगा तो वही मांग लो इकट्ठा, बार बार क्या करें, क्योंकि हम तो वैसे कुंभ भी धानने वाले हैं, आज कुआं खोदो आज पानी पियो। ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी रही है। वैश्य को कहा कि वैश्य 1 वर मांगे, वैश्य की स्त्री वो तो व्यापार का ही मांगेगी। क्षत्रिय की स्त्री 2 वर मांगेगी, पर्याप्त है, बाकी तो हम शौर्य से सामर्थ्य से जुटा लेंगे। क्या मांगा? 5 भाई दास भाव से मुक्त हो जाएं, शस्त्र से मुक्त हो जाएं, इतना ही पर्याप्त है। बोले फिर? बोले इसी से तो सब कुछ प्राप्त किया था। भाई जला दिए गए थे समाज की दृष्टि से, तो अज्ञातवास भटके थे वन में, लेकिन अपने बाहुबल और 5 भाइयों की एकता से ही क्या हुआ, खांडव प्रस्थ खड़ा कर दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया उन्होंने, मुक्त हो गए। जब इस प्रकार से हुआ तो सब सभा ने द्रौपदी का खूब खूब सत्कार किया कि धन्य हो ऐसी स्त्री को।
तो आप देखो कि द्रौपदी का चरित्र कितना उदात्त है, उसका दृष्टिकोण कैसा है। लेकिन धिक्कार है कथाकारों को, धिक्कार है फिल्मकारों को जो द्रौपदी को क्रिटिसाइज करते हैं। और मैंने पहले भी कहा, पहले के व्याख्यानों में भी कहा कि द्रौपदी युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन महिला को ही युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि एक महिला युद्ध के लिए जिम्मेदार है। झगड़े का कारण, बंटवारे का कारण महिला है। होती होगी झगड़े का कारण, बंटवारे का कारण महिला, पर द्रौपदी नहीं थी। और अगर आज जो महिलाएं झगड़े और बंटवारे का कारण बनी हैं, अगर वो द्रौपदी को पढ़ लें तो उनके घर भी सुधर जाए। जितनी महिलाएं बंटवारे में घूमती हैं, अपने अपने तेरे मेरे में घूमती हैं, झगड़े में घूमती हैं, कलह मचाती हैं, वो स्त्रियां सब द्रौपदी से शिक्षा लें कि द्रौपदी के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, वो कैसे कुल खानदान से है, कैसी मित्र मंडली से है। कृष्ण जिसके मित्र हों, धृष्टद्युम्न जैसा भाई हो, द्रुपद जैसा जिसका पिता हो, युधिष्ठिर धर्मात्मा जैसे उसके पति हों, अर्जुन नकुल सहदेव भाई भीम जैसे उसके देवर हों, और समृद्ध है भाई। ऐसी महिला ने क्या दुख नहीं सहे। देवी सीता ने भी इतने दुख नहीं सहे। देवी सीता को कितना अपमानित होना पड़ा, बहुत कम। लेकिन द्रौपदी पर देखो अपमानों की बौछार लगी है, लेकिन द्रौपदी सदैव परिवार के साथ, भाइयों के साथ, पतियों के साथ खड़ी है, पुत्रों के साथ खड़ी है, धर्म के साथ खड़ी है। तो द्रौपदी के चरित्रों को पढ़ना चाहिए। और आज की जो महिलाएं हैं जो एक प्रकार से परिवारवाद से थोड़ी सी विघटित हैं, उनको द्रौपदी से शिक्षा लेना चाहिए। टारगेट किया जाता है कि जो हमारे अच्छे पात्र हैं उनके चरित्रों को दूषित करने का टारगेट किया जाता है, ताकि उनके उत्तम चरित्रों से आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षा ही ना ले। मैंने बताया कि वो तो सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है, लेकिन वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, अविकसित क्षेत्र से आती हैं। लेकिन सभ्य समाजों में, जिनको तथाकथित सभ्य समाज, सवर्ण समाज या प्रबुद्ध समाज कहा जाता है, वहाँ पर कोई अपनी कन्याओं के नाम द्रौपदी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? सीता नाम रखना पसंद नहीं करते। अब पहले किसी का नाम सीता हो गया था, अब सीता नाम रखना पसंद नहीं करते। वर प्राप्त करके और प्रस्थान करने को हुई तो युधिष्ठिर सर्वप्रथम धृतराष्ट्र जी के पास आते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं कि पिता, आप हमारे गुरु और हमारे राजा हैं, हम तो आपकी आज्ञा के अधीन हैं, बोलो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। धृतराष्ट्र जानता था कि मैंने युधिष्ठिर के साथ छल किया और छल करवाया है, लेकिन फिर भी यह मेरा भक्त है और परिणाम आगे जाकर के खतरनाक होने वाले हैं मेरे कुल खानदान के लिए, इसलिए मरहम पट्टी लगाने का प्रयास किया जाता है। और कुछ सकारात्मक चर्चाएं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ बुद्धि है वहाँ शांति है, तुम शांति से जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, कुल्हाड़ी तो लकड़ी पर काटी जाती है। मेरा बेटा लकड़ी नहीं है, मेरा बेटा तो पत्थर और लोहे के जैसा है, तो तुम उस पर कुल्हाड़ी पटक के क्या ही करोगे, क्या ही करोगे। धर्म की गति सूक्ष्म है, तुम धर्म को जानते हो, ये लोग धर्म को नहीं जानते। बुद्धिमान पुरुष वैर को स्मरण नहीं रखते, इसलिए जो बखेड़ा खड़ा हुआ है इससे वैर मत बांधना, तुम सदैव गुणों को देखते रहना, अब गुणों पर ध्यान मत देना। ऐसे ऐसे उपदेश वहाँ पर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कैसे हैं, सॉफ्ट हार्ट, सरल हृदय वाले। बुद्धिमान लोग गुणों का ही स्मरण करते हैं, अब गुणों का ध्यान नहीं देते। नीच मनुष्य साधारण बातचीत में कटु वचन बोलने लगते हैं। जो स्वयं पहले कटु वचन ना कहकर प्रत्युत्तर में कठोर बातें करते हैं वे मध्यम श्रेणी के लोग हैं, परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं वे किसी के कटु वचन बोलने या बोलने पर भी अपने मुख से कटु वचन, अहितकारी वचनों को नहीं कहते। यानी वो कैटेगरी बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर कठोर कड़वा बोलते हैं, बोले वो नीच लोग हैं। कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम स्तर के लोग हैं,
जो पहले तो कठोर नहीं बोलेंगे, लेकिन अगला गाली देगा तो उत्तर में ये गाली देंगे। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, सुपीरियर होते हैं, जीनियस होते हैं, वो पहले गाली दे या पीछे गाली दे या बार बार गाली दे, ये उत्तर में गाली नहीं देते। तुम उत्तर में गाली मत देना। जैसे तुम पांडवों से प्रेम करते हो, वैसे ही तुम दुर्योधन आदि से भी प्रेम करना। ये दुर्योधन ने कठोर वचन व्यवहार किए, द्रौपदी का जो अपमान तिरस्कार किया, उस पर तुम ध्यान मत देना। तो ऐसे समझा बुझा करके एक अच्छा वातावरण बना करके क्या किया जाता है, युधिष्ठिर आदि को विदा कर दिया जाता है। अब इधर ये जीत का जश्न मना रहे हैं कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन। पता चलता है कि पिता ने तो मामला बिगाड़ दिया है। इतने परिश्रम, इतनी मेहनत करके तो हमने जुए के लिए उनको आमंत्रित किया और पिता ने वरदान दे करके उनको मुक्त करा दिया। मंडली दौड़ करके आती है पिता से, कहती है पिता ये आपने क्या किया? बोले कि मेरी मर्जी से आए थे, मेरी मर्जी से गए। जुए के लिए मैंने बुलाया था, हार गए और मैंने वरदान दे दिया और चले गए। बात ठीक थी, क्योंकि सारा करता धरता धृतराष्ट्र था। लेकिन अब पट्टी पढ़ाना शुरू करता है दुर्योधन, और दुर्योधन कहता है कि शत्रु है वो हमारा। जिस प्रकार से हमने पांडवों का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया, क्या वो हमें छोड़ेंगे? वो हमें नहीं छोड़ेंगे। क्या हमें निष्कंटक राज्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या शांति से हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। वो हमें नष्ट कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर से जुआ खेला जाए। बोले फिर से जुआ? बोले सुनो सुनो, अब उस प्रकार का ड्रामा नहीं होगा जो हो चुका है। अब तो केवल एक बार ही दाव चला जाएगा। बोले क्या दाव चला जाएगा? बोले दाव ये चला जाएगा कि पहले 12 वर्ष का वनवास, और 12 वर्ष का वनवास पूरा हो जाएगा तो 1 वर्ष यानी 13वें वर्ष में अज्ञात वनवास होगा। और यदि वो 13वां वर्ष जो अज्ञात वनवास है वो खंडित हो गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास। अगर वो जीते तो हम वनवास को जाएंगे, और हम जीते तो वो वनवास को जाएंगे। और मैं समझता हूं कि हम 13वें वर्ष में जाकर के उनका वनवास खंडित कर देंगे और फिर से 12 वर्ष के लिए उनको भेज देंगे, और हम निष्कंटक शांतिपूर्वक यहाँ पर राज्य करेंगे। फिर धृतराष्ट्र की बुद्धि फिर गई पुत्र मोह में, और उसने कहा ठीक है, वो जहाँ तक चले गए हों वहीं से उनको लौटा लाओ, वहीं से उनको लौटा लाओ। तो द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाहलीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी, युत्सु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म, विकर्ण, इन सब ने विरोध किया कि धृतराष्ट्र ऐसा मत करो, राजन ऐसा मत करो, जुआ का खेल नहीं होना चाहिए, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र कान बंद कर लिए, आंख तो पहले ही बंद थी। गांधारी आती हैं, गांधारी समझाती हैं कि जिसकी बुद्धि खोटी हो गई है वो व्यक्ति शास्त्र की अच्छी बुरी बातों को क्या ही समझेगा, उसके तो विवेक नष्ट हो चुका है। तुम पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम धर्म को नहीं जान रहे हो, तुम ऐसा करा करके अपने कुल का नाश कराओगे। गांधारी से धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म की दृष्टि पर तुम देखो, जो हो सो हो, मैं दुर्योधन को नहीं रोक सकता। यानी इस बार धृतराष्ट्र अति कर देते हैं, सब पुरजोर विरोध करते हैं, और जुए का परिणाम भी सबके सामने है। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र फिर अंधा हो जाता है। फिर वो अपने चमचमाते सिंहासन और चमचमाते मुकुट की ओर सोचता है कि मेरा एक रस, एक खंड, अखंड, एक क्षत्र राज्य बना रहे, और दूतों को आदेश दे देता है कि जाओ। किसी की नहीं सुनता। धृतराष्ट्र फिर से ये दुष्ट कर्म करता है। दूत पहुंचते हैं, ये अपने घर तक नहीं पहुंचे, अपनी राजधानी तक नहीं पहुंचे, और कहा कि आपके लिए निमंत्रण आया है फिर से जुए के लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भाग्य बड़ा बलवान है, विधि का विधान कुछ उल्टा ही जान पड़ता है। ये कुल का नाश आमंत्रित हो चुका है, हम कुल के नाश को बचा नहीं सकते। ये फिर से पिताजी का आदेश आ गया है। ये क्या संदेश है, क्या संकेत है कि अब कौरवों का नाश निकट है। कोई बात नहीं, चलो बुलाया है तो, चूंकि हम तो दास हो चुके थे, अब तो इनकी भिक्षा पर दोबारा हमको राज्य मिला है, हमें आज़ादी मिली है,
लेकिन राजा हैं, राजाज्ञा हुई है, पहले भी गए थे अब भी गएंगे, पता है कि पहले भी मारे गए अब भी मारे जाएंगे, लेकिन कुल का नाश पक्का है। चलो, युधिष्ठिर फिर चले जाते हैं। बोले अब क्या विचार है? बोले अब ये शर्त है 12 वर्ष और 13 वर्ष के अज्ञातवास की। जानता था शकुनी कुटिल है, शठ है, इनकी मनसा क्या है, दुर्योधन की मनसा क्या है, और ये भी जानते थे कि हम हारेंगे, क्योंकि जब पहले नहीं जीत सके तो अब क्या ही जीतेंगे। शर्तें बता दी गई, जो जीता वो राज्य करेगा दूसरे के राज्य पर, और जो हारा वो अपना राज्य छोड़ करके वनवास के लिए चला जाएगा। ठीक है भाई, एक दाव खेलो, दाव खेला गया और फिर से वही हुआ, पांडव फिर हार गए। अब जाकर के कपड़े उतारे और वनवासियों वाला वेश धारण किया और पांडव वन की ओर जाने लगे। स्थितियां वही थी, प्रतिज्ञाएं वही दोहराई गईं। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञाएं की, नकुल सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया और फिर से कड़वे वचनों के साथ वो वहाँ से विदा होते हैं, रुखसत होते हैं। तो एक प्रकार से काला अध्याय महाभारत का था। ये बहुत लंबे प्रसंग हैं इसके, पर संक्षिप्तता मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया ताकि एक ही व्याख्यान में ये सारा प्रसंग आ जाए। क्योंकि हमने श्रृंखला आरंभ की उपदेश की, यहाँ उपदेश क्या था? यहाँ उपदेश तो कुछ विशेष नहीं था, लेकिन प्रसंगों को समझने की आवश्यकता थी कि क्या परिणाम निकल करके आते हैं। आगे हम फिर चर्चा करेंगे कि वो लोग कैसे विरुक्षत हुए, वो किन भावों को लेकर के गए, और वन पर्व के प्रसंग को समझेंगे।